वेलकम टू द रॉयल मूवी एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इट चैप्टर 1 के बारे में। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डेरी शहर दिखाया जाता है। यहाँ हम दो भाइयों को देखते हैं। ये बिली है और ये उसका छोटा भाई जॉर्जी। बिली जॉर्जी से बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए एक नाव बना कर देता है ताकि वो बारिश के पानी में खेल सके। जॉर्जी वो नाव लेकर घर से बाहर निकलता है। पानी का बहाव ज़्यादा रहने की वजह से वो नाव सीधा तैरते हुए नाले में चली जाती है। बिली नाव को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी हम उस नाले में एक जोकर को देखते हैं। इसका नाम पेनीवाइज है। वो जोकर जॉर्जी से उसका नाम पूछता है। जॉर्जी उससे कहता है कि मैं अजनबियों से बात नहीं करता। तो वो जोकर उसे अपने बातों में फंसा लेता है। तभी जॉर्जी वो नाव लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो जोकर उसे जोर से उसके हाथ पर काट देता है। अपना कटा हुआ हाथ लेकर जॉर्जी अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जोकर उसे अपने साथ नाले में खींच लेता है। अब वक्त गुजर चुका है। 1 साल का अरसा बीत चुका है। ये माइक है जो अपने पापा के मीट की दुकान में काम करता है। उसके पापा उसे काम करने के बारे में समझाते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हमें बिली के दोस्त दिखाए जाते हैं। रिची है और ये एडी और उनके साथ उनका और एक दोस्त स्टैनली। इस स्कूल में एक बदमाश ग्रुप होता है। स्कूल के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और वो घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। अचानक बिली उनसे कहता है कि जॉर्जी को गायब हुए 1 साल हो चुके हैं, हमें उसे ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। वो लोग फैसला करते हैं कि इन छुट्टियों में हम जॉर्जी को ढूंढेंगे। तभी वहाँ वो स्कूल का बदमाश ग्रुप आता है और वो लोग इनको छेड़ने लगते हैं। तब बिली उन्हें जोश में कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तभी उस बदमाश ग्रुप का लीडर हेनरी बिली को आकर धमकाता है, लेकिन पुलिस को देखकर वो वहाँ से चला जाता है। अब छुट्टियों में इन लोगों का एक ही मिशन था, बिली के छोटे भाई जॉर्जी को ढूंढना। तभी हम उन्हीं के क्लासमेट बेन और बेवर्ली को देखते हैं। स्कूल ख़त्म होने के बाद बिली अपने पापा के घर आ जाता है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। वह अपने पापा को एक डेमो के ज़रिए बताने की कोशिश करता है कि कैसे उनका छोटा बेटा छोटे नालों के मदद से एक बड़े दलदल में जा फंसा होगा और हमें उसे ढूंढना चाहिए। तब उसके पापा कहते हैं, बेटा इस बात को 1 साल हो चुके हैं, अब तुम जॉर्जी को भूल जाओ, वो नहीं रहा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम माइक को देखते हैं। वो मीट डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहा होता है। तभी अचानक वो बदमाश ग्रुप वहाँ से गुजरता है। उन्हें देखकर माइक छुप जाता है। जिस जगह वो छुपा होता है वहाँ से एक दरवाजे से कई सारे हाथ बाहर निकलते हैं और तभी हम वहाँ उस जोकर को देखते हैं। उस जोकर को देखकर माइक बहुत घबरा जाता है और वो जोकर वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि स्टैनली चर्च में प्रे कर रहा था। उसकी नज़र एक अजीब सी पेंटिंग पर पड़ती है। पेंटिंग को वो सीधा करता है और अपनी बुक लाइब्रेरी में रखता है। तब वो अचानक देखता है कि पेंटिंग नीचे गिर चुकी है। उसे वापस से वो उठाकर दीवार पर लगा देता है। तब हम देखते हैं कि उस पेंटिंग से वह औरत गायब हो चुकी है। घबरा जाता है और अचानक से हम देखते हैं कि वह औरत पेंटिंग से निकलकर उसके सामने आ चुकी है। उसे देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। हम यहाँ बेन को देखते हैं। छुट्टियाँ मनाने के बजाय वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। उसे हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ था और डेयरी शहर के रिलेटेड जितने भी मर्डर्स हुए, बच्चे गायब हुए, उन सब की हिस्ट्री वो पढ़ते रहता। तभी हम एक अचानक रेड बलून को उसके पास से गुजरते हुए देखते हैं। उसका पीछा करते हुए वो लाइब्रेरी के तहखाने में पहुंचता है। तभी वहां हम अचानक एक सर कटे हुए आदमी को देखते हैं। वो उसका पीछा करता है। बैन उसे देखकर भागने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं, वो जोकर है। इतने में वहाँ लाइब्रेरियन आ जाती है और वो जोकर गायब हो जाता है। बेन डर कर वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, तभी वो बदमाश ग्रुप और हेनरी उसे पकड़ लेते हैं और एक चाकू से उसके पेट पर निशान बना देते हैं। बेन को बहुत तकलीफ होती है। वो मदद के लिए पुकारता है और हेनरी को ज़ोरदार लात मारकर वो पुल से नीचे गिर जाता है। हेनरी और उसके साथी बेन का पीछा करते हैं। तभी अचानक हेनरी का वो चाकू खो जाता है। वो चाकू उसके बाप का था। परेशान होकर वो चाकू को तलाश करने लगता है। तभी एक पैट्रिक नामी बंदा बेन के पीछे पड़ जाता है।
यहाँ नाले के आखिर में हम देखते हैं बिल्ली और उसके दोस्त जॉर्जी को तलाश कर रहे थे। पानी गंदा रहने की वजह से एडी और स्टैनली बाहर ही रुक जाते हैं। तभी बिल्ली को एक बच्चे का शूज़ मिलता है। भागते भागते हुए जख्मी बेन उन नालों तक पहुंच जाता है। बिल्ली और उसके दोस्त उसे देख लेते हैं और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। पैट्रिक नामी बंदा बेन की तलाश में वो नाले के अंदर चला जाता है और यहाँ हम कई सारी आत्माओं को देखते हैं। वो देखकर पैट्रिक वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उस नाले का दरवाज़ा बंद हो चुका था। तभी वहाँ वो जोकर आ जाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग बेन को एक जगह लाकर मरहम पट्टी का सामान लेने मेडिकल स्टोर जाते हैं। एडी बेन की मरहम पट्टी करता है। तभी वहाँ हम देखते हैं बेवरली भी वहाँ पहुँच चुकी है। वो बेन की हालत के बारे में पूछती है। तब वो उन्हें सब हकीकत बता देते हैं। अगले दिन ये लोग मस्ती करने के लिए तालाब चले जाते हैं और उस तालाब में सब लोग एक एक करके छलांग मारकर तैरने लगते हैं। वो उस तालाब के पानी में बहुत सारा एंजॉय करते हैं और तैरते तैरते एक किनारे पहुंच जाते हैं। पानी से बाहर निकलकर वो बेन की बैग की तलाशी लेते हैं और पूछते हैं कि तुम ये हिस्ट्री क्यों पढ़ते हो। तब वहाँ से बेन उन्हें अपने घर लेकर चला जाता है और वो उन्हें डेरी शहर और मर्डर्स के बारे में बताता है। वहाँ से निकलकर एडी अपने घर जा रहा होता है तो अचानक हम एक हवेली को देखते हैं जो बहुत ही खौफनाक डरावनी थी। को देखने के चक्कर में एडी अपनी दवाइयाँ नीचे गिरा देता है। तभी हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो उसकी दवाई उठाकर उसे देता है। उसका चेहरा बहुत ही गंदा और भयानक था। वो एडी का पीछा करता है। एडी उस घर के कंपाउंड की तरफ भागता है। तभी अचानक हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी वो जोकर बन चुका है। एक्चुअली में वो जोकर ही था। वो ज़ॉम्बी बनकर एडी को डरा रहा था, लेकिन एडी जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। दूसरे सीन में हम बेवरली को देखते हैं। उसे बेसिन से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो बेसिन में झांक कर देखती है। एक मीटर टेप की मदद से वो बेसिन की गहराई को नापने लगती है। जैसे ही वो मीटर टेप वापस ऊपर खींचती है, बालों में लगा हुआ खून भी उसके साथ ऊपर चला आता है और कई सारे बाल मिलकर उसे जकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद उस बेसिन से बहुत सारा खून आकर उसके पूरे बाथरूम में फैल जाता है। डर कर रोने लगती है और पीछे हटती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पिता बाथरूम में आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्यों चिल्ला रही हो। हमें पता चलता है कि उसके पापा को वो खून दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिल्ली को जॉर्जी की आवाज़ आती है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए घर के तहखाने में चला जाता है और उसे वहाँ जॉर्जी दिखता है। जॉर्जी उससे कहता है कि मैं नाव लेने नाले की तरफ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब बिल्ली उससे कहता है, नहीं कोई बात नहीं, तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अचानक हम देखते हैं कि जॉर्जी का चेहरा बदलने लगता है और पानी में हम उस जोकर को देखते हैं। वो जॉर्जी नहीं था, वो जॉर्जी को दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। बिल्ली डर कर वहाँ से भाग जाता है। एक दिन हम देखते हैं सारे दोस्त मिलकर बेवरली के घर पहुँच चुके हैं। बेवरली उनसे कहती है कि चलो मेरे साथ, मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है। तभी वो रिची को वहीं छोड़कर के बाथरूम में पहुंचते हैं। तभी वो सब लोग उस खून को देखते हैं। बेवरली कहती है कि मेरे पापा को ये खून दिखाई नहीं दिया। वो सब लोग मिलकर उस बाथरूम की सफाई करते हैं और वहाँ से बाहर निकलकर वो एक दूसरों को जोकर के बारे में बताते हैं। एडी उससे कहता है कि उस महल के पास मैंने जोकर को देखा। बेन भी कहता है कि उस लाइब्रेरी में मैंने भी जोकर को देखा। बोलता है कि चर्च की दीवार पर भी मुझे वो औरत नजर आई। और बिल्ली भी जोकर को देखने का दावा करता है। अभी रिची कहता है, क्या ये जोकर तुम सिर्फ शरीफों को ही दिखाई देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि माइक को वो हेनरी के लोग परेशान कर रहे थे। हेनरी माइक को मारने ही वाला होता है कि तभी बिली और उसके दोस्त वहां पहुंचकर हेनरी के लोगों पर पत्थर बरसाते हैं। इस पत्थर की लड़ाई में हेनरी के दोस्त जख्मी होते हैं और वो वहां से भाग निकलते हैं और वो लोग माइक को उनसे बचा लेते हैं। फिर उस जंगल से निकलकर वो लोग सिटी की तरफ आते हैं। शहर में हो रहे बच्चों के लापता पर वो लोग चर्चा करते हैं। तभी माइक भी उनसे कहता है कि मैंने भी उस जोकर को देखा था, लेकिन हेनरी उनसे कहता है कि मैंने जोकर को नहीं देखा, मैंने तो एक औरत को देखा था।
तो माइक उनसे कहता है कि जिस चीज़ से हम डरते हैं वो जोकर वो बनकर हमारे सामने आता है। तभी हम देखते हैं कि सब लोग बिली के गैरेज पहुंच चुके हैं और वो ये पता लगाते हैं कि ये सब नाले जाकर एक कुएं में मिलते हैं जो उस भूतिया घर में मौजूद है। तभी अचानक उनकी वीडियो क्लिप अपने आप ऑपरेट होने लगती है और उस सीन में हम उस जोकर को देखते हैं। वो वीडियो के माध्यम से उन्हें देख रहा था। उन्हें देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और वीडियो को बंद करते हैं, लेकिन तभी अचानक वो जोकर उनके सामने आ जाता है। चिल्लाकर भागने लगते हैं। तभी बिल्ली उस शटर को खोल देता है और वो जोकर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी बिल्ली उन सब दोस्तों से कहता है कि जॉर्जी हमें उसी घर में मिलेगा, उसी घर के कुएं में, लेकिन कोई भी उसके साथ आने को तैयार न था। वो अकेला ही उस घर की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसके सारे दोस्त भी पीछे पीछे उसके वहां तक पहुंच जाते हैं। बिल्ली उनसे कहता है कि मुझे जॉर्जी की रोज़ याद आती है, घर जाने से अच्छा है इस हवेली में मैं जॉर्जी को तलाश करूं। तभी वो अंदर जाने का फैसला करते हैं। 3 लोग उस घर के अंदर आते हैं, बिल्ली, रिची और एडी। तभी रिची को अपने ही लापता होने का पोस्टर मिलता है और वो देख के डर जाता है और वो कहता है कि वो जोकर अब मुझे ले जाने वाला है। बिल्ली उसे शांत करता है और कहता है कि तुम्हारे डर का ही वो इस्तेमाल करेगा, हमें डरना नहीं चाहिए। तभी वो सीढ़ियों की मदद से ऊपर पहुंचते हैं। अपना इन्हेलर निकालने के चक्कर में एडी उन दोनों से अलग हो जाता है। तभी एडी के सामने हम उसी ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने उसे पहले डराया था। एडी नीचे गिर जाता है। अंदर आगे जाते ही रिची और बिली भी अलग अलग हो जाते हैं। अब रिची के सामने बहुत सारे जोकर के पुतले थे। उसे उस रूम में एक बक्से से किसी की आवाज़ आती है। वो उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम वहाँ उस जोकर को देखते हैं। उस जोकर को देखकर डर कर भागने लगता है और बिल्ली उसे आकर वहाँ से बचा लेता है और उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। नीचे हम देखते हैं एडी का अब हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। वो सीधा करने की कोशिश करता है। तभी उसकी नज़र उस जोकर पर पड़ती है जो फ्रिज से टेढ़ा होकर बाहर निकलता है। वो एडी को मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा था। तभी वहाँ बिली और रिची आ जाते हैं। वो उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी बेवर्ली आकर एक रॉड उसकी आंख में घुसा देती है, लेकिन उस जोकर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे ही ज़ख्मी हालत में उन लोगों पर हमला कर देता है। उस हमले में बेन ज़ख्मी हो जाता है और वो जोकर वहाँ से भाग जाता है। उसका पीछा करता है और देखता है कि वो जोकर उस कुएं में जा चुका था। अब वो लोग उस हवेली से बाहर निकलते हैं। एडी की माँ आकर सबको डांटती है, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, और उन सबको डांट कर वह एडी को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी रिची बिली से कहता है कि तुम्हारी वजह से एडी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और तुम मरे हुए जॉर्जी को ढूंढ रहे हो। उसके चक्कर में न जाने हमारी भी जान चली जाती। ये दोनों में हाथापाई होती है और सब लोग निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों का वक्त गुजरता है। सब लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ थे, लेकिन उनके दिमाग में वो जोकर की डरावनी यादें घर कर चुकी थी। हाँ, हम हेनरी को देखते हैं। एक बिल्ली को वो गोली मारने वाला होता है। तभी उसके फादर पीछे से आकर उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, क्या कमज़ोर पर गोली चलाना ये मर्दानगी है? और उसे बेइज्जत करके वो घर में चले जाते हैं। हेनरी को उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। तभी वहाँ एक रेड गुब्बारे को हम देखते हैं। उसका पीछा करते हुए उसे वही चाकू मिलता है जो उससे गुम हो चुका था। वो चाकू लेकर अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसका बाप सो रहा था। तभी वो अचानक उस चाकू से अपने बाप को मार देता है। ये सब उसने उस जोकर के कहने पर किया, और वो जोकर उससे ये भी कहता है कि वो बाकी लोगों को भी मार दो। फिर हम देखते हैं कि बेवर्ली को वो जोकर उठा कर ले जाता है। रिची बेवर्ली की तलाश में उसके घर तक पहुंचता है और उसके बाथरूम में देखता है उस जोकर ने उसके लिए एक संदेशा छोड़ा था, अगर तुमने हमें ढूंढने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। बिल्ली रिची से कहता है कि बेवर्ली को वो जोकर ले गया, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी जान खतरे में है। वो लोग एडी को भी बुलाते हैं। वो सब लोग मिलकर उस हवेली तक पहुंचते हैं। इस बार ये लोग तैयारी में आए थे, तो पता था कि वो जोकर कहाँ रहता है। वो लोग उस हवेली के कुएं तक पहुंचते हैं।
यहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि कुआं बहुत गहरा था और एक रस्सी की मदद से वो लोग नीचे उतरने लगते हैं। पहले बिल्ली नीचे उतरता है और बाकी लोग भी रस्सी की मदद से नीचे उतरते हैं। यहाँ हम बेवर्ली को देखते हैं। उसे जैसे ही होश आता है वो देखती है कई सारे बच्चों के बॉडीज हवा में लटक रहे थे। इन बच्चों को वो जोकर यहाँ लाया था। ये खौफनाक नज़ारा देखकर वो वहाँ से भागने लगती है तो उसके सामने जोकर आ जाता है और उसे वो पकड़ लेता है। जोकर एक भयानक अंदाज में अपना पूरा मुंह खोलकर बेवर्ली को फ्यूचर दिखाता है। वो देखकर बेवर्ली हिप्नोटाइज हो जाती है। यहाँ सब लोग नीचे उतर चुके थे, माइक सिर्फ बचा था। तभी वहाँ वो हेनरी आ जाता है और वो माइक को मारकर उस रस्सी को ऊपर खींच लेता है। माइक और हेनरी की हाथापाई होती है, लेकिन माइक उसे धक्का देकर कुएं में गिरा देता है और फिर से रस्सी को नीचे डालकर नीचे उतरने लगता है। यहाँ स्टैनली को किसी की आवाज़ आती है। वो उनसे बिछड़ जाता है। उसे ढूंढने वो लोग जगह पहुँचते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो औरत उसके चेहरे को काट रही थी। उन लोगों को आते देख वो औरत उसे छोड़ देती है और छुप जाती है। हम देखते हैं कि वो औरत कोई नहीं, वो जोकर ही था जिसने स्टैनली को बहुत ही बुरी तरह से काटा था। स्टैनली बहुत घबरा जाता है, वो रोने लगता है। बिल्ली गुस्सा होकर वो बंदूक लेकर वहाँ से भागता है। उसे जॉर्जी दिखाई पड़ता है। जॉर्जी के पीछे पीछे वो उस जगह पहुँचता है जहाँ बेवर्ली थी। बेवर्ली हवा में लटकी सब लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। उस तक नहीं पहुंच पाता। वो बेवर्ली को हवा में लटकी आवाज आती है देखकर हैरान होते हैं। का पीछा करता है। लोग देखते हैं कि किस तरह सारे बच्चे हवा में लटक रहे थे। देख के वो घबरा जाते हैं। सबसे पहले वो बेवर्ली को नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। बेवर्ली को नीचे उतारकर होश में लाने की कोशिश करते हैं और जोर से चिल्लाकर वो बेवर्ली को होश में लाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिली जॉर्जी का पीछा करते हुए एक जगह पहुंच चुका है। जॉर्जी रोते रोते उससे कहता है, बिली तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? उस जोकर ने मेरा हाथ काट दिया। मुझे यहाँ से घर ले चलो, मुझे बहुत याद आती है। बिल्ली भी कहता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। अब जॉर्जी कहता है, मैं और मस्ती नहीं करूँगा, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। बिल्ली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बिल्ली भी उससे कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम जॉर्जी नहीं हो। जॉर्जी के आड़ में छुपे उस जोकर को पहचान लेता है और वो बंदूक की मदद से उसके सर में गोली मार देता है। लोग हैरान होते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने उसे क्यों मारा? हम देखते हैं कि वो बिल्ली जोकर में बदल जाता है। जोकर में बदलते ही वो उठकर उन लोगों पर हमला कर देता है। सब लोग भागने लगते हैं। वो बिल्ली पर अटैक कर देता है। बेवर्ली एक रॉड के मदद से जोकर को मारती है और वो सब लोग एक एक करके जोकर पर हमला कर देते हैं। अभी जोकर बिल्ली को लेकर कहता है, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, इस बिल्ली को मेरे पास रहने दो, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, तुम सब आज़ाद हो। अब बिल्ली कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, मेरी वजह से तुम यहाँ फंसे थे। लेकिन वो सब लोग जाने के बजाय उस जोकर पर हमला कर देते हैं। अब जोकर जान चुका था ये बच्चे अब मुझसे नहीं डरते और वो कमज़ोर पड़ने लगता है। सब लोग उस पर एक साथ हमला कर देते हैं और आखिर में बेवर्ली उसके मुंह में एक रॉड घुसा देती है। वो जोकर डर कर पीछे हटता है और एक कुएं में नीचे ये कहते हुए गिर जाता है कि मैं वापस आऊँगा। अब वो सब लोग खुश थे। वो एक दूसरे के गले लगते हैं और देखते हैं कि वो सारे बॉडीज़ नीचे गिर रहे थे। बिल्ली को अपने भाई का शर्ट मिलता है। वो उसे देखकर इमोशनल होता है और रोने लगता है। जाता है कि जॉर्जी अब नहीं रहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो फिर जमा होते हैं, कसम खाते हैं आगे चलकर कभी भी अगर उस जोकर ने या किसी ने भी उन्हें तकलीफ़ दी तो वो उसका डट कर सामना करेंगे। के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। गाइस, इसका चैप्टर 2 हम जल्द ही एक्सप्लेन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।